मैं सीधा सवाल आपसे कर रहा हूं, प्रियंका कक्कड़ जी और गौरव भाटिया जी, ओनली 2 people आई से अन्य नाम लिया। मैं पहले चाह रहा हूं प्लीज, प्रियंका जी आप सत्ता में है दिल्ली में, मैं पहला सवाल आपसे ले रहा हूं, कब तक आप उंगली उठाएंगी कि गौरव भाटिया आपको नहीं करने दे रहे? कब तक गौरव भाटिया की पार्टी को ब्लेम करती रहेंगी? दिल्ली की जनता ने भरपूर समर्थन किया आपका 11 साल। दे स्टूड बाय यू लाइक अ रॉक। अंगद के पैर की तरह दिल्ली की जनता ने आपका समर्थन किया, फिर भी आप उनके लिए क्या कर पाए? प्रियंका जी पूछता भारत। तो सुनिएगा, टोकिएगा मत ऐश्वर्या जी, आपने बड़े सारे एलिगेशंस लगा दिए भाजपा वाले। सबसे पहले तो आप केंद्र सरकार के आंकड़े उठा के देखें, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम, इनका आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, वो आपको बताएगा कि देश में कहीं सबसे कम महंगाई है तो दिल्ली में है, कहीं देश में सबसे कम बेरोजगारी है तो वो राजधानी दिल्ली में है, कहीं देश में सबसे कम बिजली का बिल है तो वो दिल्ली में है। इसका एक छोटा उदाहरण देती हूँ, 200 यूनिट तो आपको पता ही है कि माफ है, 400 यूनिट का प्राइस यहाँ बिजली का बिल आएगा, 400 यूनिट का अराउंड 800 रुपीज़, और बॉम्बे में या गुजरात में 400 यूनिट का बिल आएगा 4500 रुपीज़। तो ये एक ईमानदार सरकार कर सकती है क्योंकि अपनी जेब में पैसे नहीं भर रही होती। ये सब करने के बाद भी एक रेवेन्यू सरप्लस बजट। आप सोचिए, जब फ्री महिलाओं को बस यात्रा दे दी, फ्री शिक्षा कर दी, फ्री मोहल्ला क्लिनिक कर दिया, फ्री एजुकेशन हेल्थ सब पे किया, उसके बाद भी एक रेवेन्यू सरप्लस बजट। आपको पता है अगर भाजपा की मंशा होती तो पूरे देश में फ्री बिजली करने के लिए 1,80,000 करोड़ ही लगता, पर भाजपा की मंशा नहीं है। 16 लाख करोड़ माफ कर देंगे पूंजीपति का, पर ये नहीं करेंगे। तो जो दिल्ली में किया है आधी इंजन की सरकार ने, भाजपा अपने 20 राज्यों में बता दे, किसी एक में बता दे जो इन्होंने किया हो, एक में बता दे जहां बेरोजगारी दिल्ली से कम हो ही नहीं सकती क्योंकि इनके अपने आंकड़े कहते हैं हमारी सबसे कम है। तो कहीं कोई रेवेन्यू सरप्लस बजट बता दे, कहीं बता दे 24 घंटा बिजली कहाँ आती है, कहीं बता दे कि कहाँ पे फ्री बिजली देते हैं, कहीं बता दें कि महिलाओं को फ्री बस यात्रा देते हैं, कहीं बता दें इन्होंने स्कूल शिक्षा अच्छी कर दी हो। आपको पता है ना, पिछले 2 साल में 60,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिया है क्योंकि भाजपाई शिक्षा के दुश्मन है सबसे बड़े। इनके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है, नकली डिग्रियां लेके घूमते हैं ये। तो आप इनसे पूछ लीजिए, आपको बात करनी है ना इस सब पे, हम तो रेडी हैं। इनको पूछिए, दिल्ली में इनकी आधी सरकार है, इन्होंने फॉर एग्जांपल प्रगति टनल बनाया, 777 करोड़ की लागत से बनाया। पहली बारिश हुई, मोदी जी आए, अपनी फोटो खिंचा ली उन्होंने, उसके बाद पहली बारिश हुई, उस टनल को अनफिट फॉर यूज डिक्लेयर कर दिया भाजपा के अधिकारियों ने। अब कह रहे हैं 800 करोड़ और लगेगा। दिल्ली में दूसरा काम गिना देती हूँ आपको, देश में नहीं जाती। दिल्ली में दूसरा काम इन्होंने किया, द्वारका एक्सप्रेसवे, जो सड़क 550 करोड़ की बननी थी वो सड़क बनी 7500 करोड़ की। इतने में तो चांद पे हुए थे। तो आप समझिए ये भाजपा की सारी सरकारें इतने मोटे मोटे घाटे में क्यों हैं? इनसे पूछिए कहां जा रहा है पैसा। आप पूछिए ना, आप पूछ रहे हैं, गौरव जी जवाब देंगे, जीवन से लेकर मृत्यु तक। ओके नहीं आप मुझसे पूछते हैं तो आप उनसे भी तो पूछिए। अरे तो उन्हीं से तो पूछ रहा हूँ, ओपनिंग कमेंट्स है। आपने मुझे कहा क्या सरकार क्या किया, मैंने काम बताए, तो अब उनसे पूछते हैं ना। गौरव भाटिया जी, एक दिन अपनी डिग्री जरूर दिखा दीजिएगा प्रियंका जी को। वो कह रहे भाई बीजेपी वालों की डिग्रियां बड़ी वो है, और दूसरा ये जब से ये यूएस में ट्रम्प की सरकार आई है गौरव जी, ये सबको चांद पे जाना है, सबको मतलब इलॉन मस्क के रॉकेट पे चढ़ना है, स्पेसएक्स। गौरव भाटिया रिस्पॉन्स। देखिए ऐसा है, कितनी हेल्प करते हो आप उनको बिना बोले। रावण आता है और वो रावण कैसा होता है, उसकी नाभि पे जनता तीर चलाती है, उसकी नाभि में मदिरा भरी होती है, उसने शराब घोटाला किया होता है, और वो टॉयलेट सीट पे बैठ के रावण कहता है ये बच्चों के क्लासरूम है। 8 तारीख को जब परिणाम आएंगे ना, ये कलयुगी रावण जो है इसका अंत होगा। और मैं ये नहीं कहता, मैं आपको अरविंद केजरीवाल की बातें बताता हूँ। हम सब जानते हैं कि पूर्वांचलियों से इनको नफरत है, उनको अरविंद केजरीवाल फर्जी वोटर बताते हैं। खुद हरियाणा में पैदा हुए हैं लेकिन दिल्ली अपने बाप की समझते हैं। वो कहते हैं कोई ईमानदार दिल्ली में ना आए उत्तर प्रदेश और बिहार से, वहाँ की जनता इंतजार कर रही है, दिल्ली में पूर्वांचली इंतजार कर रहे हैं। दूसरा, पंजाबियों से बड़ी नफरत है इनको। हरदीप पुरी जी को रोहिंग्या रिश्तेदार हैं उनके बोल दिया इनके प्रवक्ता ने। यहाँ बैठी है मैडम, ये पंजाबियों को भाटिया को घटिया बुलाते हैं। मेरे खुद के 500 कम से कम ऐसे रिश्तेदार हैं जिन्होंने कहा इस चुनाव में तो छोड़ो,
पंजाबी अगले किसी चुनाव में इस पापी आपको एक वोट नहीं डालने वाले। तीसरा, आप हिंदू विरोधी भी हो गए। हिंदू विरोधी ऐसे, जब भाई रामायण तुमने पढ़ी नहीं, तुम तो केवल जालीदार टोपी, ये देखिए जालीदार टोपी लगा के एक टोपी इधर से उतार के उधर लगा रहे थे। मौलानाओं को भी ठग दिया, 18 महीने से वेतन नहीं दिया। चुनाव में 10 साल तक इनको पुजारियों और ग्रंथियों की याद नहीं आई। मंदिरों और गुरुद्वारे के बाहर इन्होंने शराब के ठेके खोले, अब इनको याद आई ग्रंथियों की और इनको पुजारियों की। तो मैं पूछना चाहता हूं भाई, ये देखिए स्वास्तिक का चिन्ह है, हमारे लिए तो बड़ा पावन है। स्वास्तिक के चिन्ह को झाड़ू मार रहा है ये अरविंद केजरीवाल ट्वीट करते हैं। एक इन्होंने और बात करी थी ऐश्वर्या जी, इन्होंने कहा था हर नोट पे लक्ष्मी गणेश बना दो, लेकिन जब सरकारी इश्तिहार दिया जनता के पैसे से, मेरे सामने है दिवाली पे, लक्ष्मी गणेश जी की फोटो नहीं थी उसमें। ये देखिए नीचे कलयुगी रावण कौन है? अरविंद केजरीवाल, जिनकी नाभि में मदिरा बाय वन गेट वन फ्री है। तो जनता भी अब ऐसा तीर चलाएगी कि वो ब्रह्मास्त्र का काम करेगा और ये रावण खत्म होगा। दूसरी बात आप याद करिए, अरविंद केजरीवाल ने 2 बार कहा जनता से, देखो अगर मैं यमुना साफ ना कर दूं तो मेरे लिए वोट ना करना। जमुना इज एन इशू। अब अरविंद केजरीवाल ने स्वयं 3 चीजों पे कहा मैं वादे पूरे नहीं कर पाया। एक, यमुना साफ नहीं हुई। दूसरा, यूरोप की तरह सड़क बननी थी वो मैं नहीं बना पाया, आई एम सॉरी। और तीसरा, इन्होंने कहा हर नल में जल आएगा। जल आता है कभी लाल, काला, पीला, नीला, नारंगी, हर रंग का आता है। और इसीलिए जनता ने कहा जब तुम्ही ने बोला था साफ करेंगे यमुना को, नहीं कर पाए तो हम वोट नहीं देंगे। दूसरा, जब इनकी जमानत हुई ये बाहर आए, इन्होंने तब क्या कहा? इन्होंने कहा अगर मैं ईमानदार हूं तो मेरे लिए वोट करना। जनता ने 7 सीटें हरा दी, पापी आपको और कांग्रेस को। इसलिए मैं कहता हूं आज ये सत्तारूढ़ पार्टी है लेकिन अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं रख पा रहे, झूठे वादे किए। और हम जब अपना संकल्प पत्र रखते हैं, आज ही हमने संकल्प पत्र का दूसरा भाग रखा, केजी से पीजे तक हम मुफ्त शिक्षा देंगे। ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स जो हैं उनके लिए बीमा 10 लाख रुपए का। बच्चों के लिए अगर वो प्रतियोगिता पे बैठेंगे तो हम 15,000 रुपए देंगे। हम लोग डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पे 1,000 रुपए प्रति माह देंगे। आज ये घबराए कह रहे ये संकल्प पत्र क्यों ला रहे हैं? क्यों भाई? हम नहीं, वो कह रहे एक बार में लाइए ना, 2-2 बार में क्यों ला रहे हैं? नहीं पूरे कर पाए नहीं, क्योंकि आपने संकल्प पत्र की बात की इसलिए मैं कह रहा हूं। आ रहा हूं प्रियंका जी, दीपक दादा भी जुड़ रहे हैं, जगदीश जी आ रहा हूं। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि ज्यादातर आप शायद 1 या 2 बार हुआ होगा भाजपा के इतिहास में गौरव जी कि संकल्प पत्र वर्जन 2, वर्जन 3, वर्जन 4 आ रहा है। वो ये कह रहे हैं कि आप वेट कर रहे हैं, आप उनके गेम को अप करना चाह रहे हैं। अगर अरविंद केजरीवाल ने 100 यूनिट फ्री दिए, आप 200 देंगे, फिर अरविंद केजरीवाल 250 देंगे, फिर आप 300 देंगे, फिर वो 350 देंगे, फिर आप 400 देंगे। तो ये वन अपमैनशिप का गेम चल रहा है। और वो भी उन्होंने छोड़ा नहीं है कि वो कह रहे हैं सारा काम वो इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि आपकी केंद्र की सरकार ने और LG ने करने नहीं दिया। नहीं तो क्या संविधान नया आया है या संविधान पढ़ा नहीं पापी आपके कट्टर बेईमान ने? संविधान में तो जो शक्तियां प्रदत्त हैं वही मिलेंगी ना मुख्यमंत्री को यूनियन टेरिटरी के। अभी देखिए चैनल पे कैसे झूठ बोला। इन्होंने कहा दिल्ली का बजट जो है ये सरप्लस बजट है, भाजपा की किसी सरकार का नहीं है। उत्तर प्रदेश का बजट सरप्लस है, गोवा का सरप्लस है, उड़ीसा का सरप्लस है। अब मैं इनको बताता हूं, दिल्ली जल बोर्ड 74,000 करोड़ रुपए घाटा है, यही इनका सालाना बजट है। अगर इतनी अच्छी सरकार है, दिल्ली जल बोर्ड में 74,000 का घोटाला करोड़ का क्यों कैसे हो गया? और उत्तर प्रदेश का जो बजट है उसका सरप्लस 74,000 करोड़ है। ये क्या दिखाता है? उत्तर प्रदेश हो, गोवा हो, भाजपा शासित राज्य हो, ये सरप्लस बजट भी देते हैं, जो वादे करते हो पूरे करते। मैं अंत करूंगा एक बात कह के, दिल्ली टू मेरठ हमने एक्सप्रेसवे बनाया, 2.5 घंटे लगते थे, 45 मिनट में पहुंच जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 8 लेन 1350 किलोमीटर, ईस्टर्न पेरिफेरल 135 किलोमीटर का बनवाया, 500 दिन में तैयार हुआ, 11,000 करोड़ की लागत थी। दिल्ली मेरठ RRTS, अब आपको RRTS का एक और जानकारी दे दूं जी। RRTS को सेंटर की गवर्नमेंट और दिल्ली की गवर्नमेंट को
अनुपात में रुपया देना था। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई इस पापी आपकी सरकार को कि बजट में 1100 करोड़ रुपए तुम लोग एडवर्टाइजमेंट देते हो, लेकिन जनता के लिए आरटीएस बन रहा है, उस प्रोजेक्ट में रुपया नहीं देते हो। ये सर्वोच्च न्यायालय की फटकार है। Okay. बताइए इन पापियों को कौन वोट करेगा? Okay.